तो बेटा अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। तो अब एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा अब हम एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा ये बुक्स में बहुत कम दिया है, बहुत जरा सा दिया है, लेकिन इसको ध्यान से समझो। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें दो लिक्विड आपस में मिला दिए गए और जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना। तो सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट हैं और दोनों कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, अगर दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है, यानी अगर हम हीट करें तो जो वेपर जाएगा तो वेपर में भी दोनों कंपोनेंट होंगे और सॉल्यूशन में भी दोनों कंपोनेंट होंगे। मतलब उनके वेपर प्रेशर क्या हुए बेटा, वेपर प्रेशर तो लगभग समझ लीजिए सेम है, यानी हम बॉइलिंग पॉइंट भी कहेंगे क्योंकि वेपर प्रेशर मिक्स हो गए तो वेपर प्रेशर भी और बॉइलिंग पॉइंट, मेन बात है बॉइलिंग पॉइंट। तो दोनों सॉल्यूशन के अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम रहते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों कंपोनेंट या पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर और एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। ये लिक्विड यानी सॉल्यूशन स्टेट में और वेपर फेज में, दोनों स्टेट में इनका कंपोजिशन भी सेम रहता है। ऐसे लिक्विड को हम एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो हमने क्या लिखा, द सॉल्यूशन ऑफ कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड, द सॉल्यूशन ऑफ कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड which boil at constant temperature। तो जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होता है, बॉयल होता है, बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर कॉल्ड एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड? तो आगे आप लिख सकते हो कॉल्ड एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन और मिक्सचर। फिर से समझो, द सॉल्यूशन ऑफ कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड which boil at constant temperature, the solution of completely miscible liquid which boil at constant temperature are known as azeotropic solution। अब एक बात याद रखो, जो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन होते हैं जनरली नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनाते हैं। तो क्या लिखोगे, एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जनरली फॉर्म्ड बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कौन बनाता है बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो बनाते हैं। अब ये जो होता है एजियोट्रॉपिक, ये दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। One is the minimum boiling azeotrope और another is the maximum boiling azeotrope। तो एक तो होता है minimum boiling azeotrope और दूसरा होता है maximum boiling azeotrope। तो दो टाइप के एजियोट्रॉप्स होते हैं, minimum boiling azeotropes और maximum boiling azeotropes। तो दो टाइप के एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस होते हैं, minimum boiling azeotropes और maximum। तो जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं, जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, यानी पॉजिटिव का मतलब वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, जिसका वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब इसका मतलब ये हुआ, समझना बात को, जैसे कि दो कंपोनेंट हैं ए और बी। ए का मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और बी का 25 डिग्री सेल्सियस है। दोनों को मिलाकर एक सॉल्यूशन बन गया जिसके अंदर ए और बी दोनों हैं। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मान लिया 19 डिग्री सेल्सियस है, मतलब इससे भी कम, तो दोनों से ही कम आया, तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहे जाएंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहे जाएंगे। ये हमने एक ग्राफ बनाया है जो कि है 95% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल। 95% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, H2O प्लस एथेनॉल करके लिखाया था एग्जाम्पल में। अब इसमें ध्यान दीजिए, 351.5 समझो, 351.5 केल्विन टेम्परेचर जो है वो एथेनॉल का है और 373 वाटर का है। जब दोनों को मिक्स किया गया तो एक सॉल्यूशन बना जिनका बॉइलिंग पॉइंट 351 आ रहा है। तो ये जो यहां पर है ये एजियोट्रॉप को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, एजियोट्रॉप को शो कर रहा है। तो ये ग्राफ प्लॉट कर लोगे अपनी कॉपी पर, और ये बेटा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हो गए। अब इसके बाद अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जानते हैं क्या होता है। अब बेटा बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन से होंगे, ऐसे सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ।
जो निगेटिव डेविएशन शो करेंगे राउट्स लॉ से, और वो पॉजिटिव डेविएशन, वो क्या कहलाएंगे, मिनिमम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब देखो निगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि जिनका वेपर प्रेशर कम आता है, वेपर प्रेशर कम क्यों आता है, क्योंकि उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाते हैं, वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएंगे। एग्जांपल के लिए अगर हमने क्या लिखा, दोज नॉन आइडियल सॉल्यूशन व्हिच शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, समझिए बात, दोज नॉन आइडियल सॉल्यूशन व्हिच शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो एग्जांपल 20% सोल्यूशन ऑफ HCl है। अब इसमें एक बात फिर समझो, हमने क्या कहा कि A और B दो हैं लिक्विड, अगर A का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और B का 25 डिग्री सेल्सियस है, दोनों को मिलाकर एक सोल्यूशन बना। अगर सोल्यूशन का कम आ रहा है टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है इससे, इन दोनों से, तो मिनिमम बॉइलिंग हो गया। और अगर इसका ज्यादा है, मतलब ना 25 ना 20, दोनों से ज्यादा हो जाए, भले ही वो 26 हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हो जाएगा। अगर कम हुआ 24 भी रह गया तो वो मिनिमम बॉइलिंग, 24 क्या हम इससे वैल्यू से बोलेंगे कम, 20 से कम रह गया तो 20 यानी 19 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि देखो क्या है, HCl है, ये वाटर का हमें पता है 373 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट, HCl का 188, क्योंकि गैस होता है तो 188 केल्विन। अब दोनों जब मिक्स हो जाएंगे तो इसका देखो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, 381.6 रहा सोल्यूशन का, तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। अभी आप मिनिमम वाले का बनाए थे, उसका ग्राफ नीचे की ओर जा रहा था, तो वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स थे। समझ में बात आई? इधर ये टेम्परेचर है, ये ऊपर की ओर जो ग्राफ है वो किसको दिखा रहा है, टेम्परेचर को दिखा रहा है, दोनों तरफ ये टेम्परेचर है। ठीक, तो ये हो गया मिनिमम और बॉइलिंग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो एजियोट्रॉप भी कंप्लीट हुआ, आज बस इतना ही। तो बेटा आप सब लोग ध्यान से इसको देखिए, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं उन लोगों को जुड़ने का प्रोसेस हम बता चुके हैं, वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं, और इसी तरीके से हमारी पढ़ाई आगे चलती रहेगी, और आप बहुत ही शेड्यूल तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू बेटा।